कि बातचीत से अगर हल नहीं निकलता है तो कुछ और उपाय खोजने होंगे। ये कुछ और उपाय खोजने होंगे कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है और वो उपाय क्या होंगे? कि मैं आपको इस विषय के लिए थोड़ा सा इतिहास में पीछे ले जाना चाहूंगा और तब ये आपके श्रोता समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है संघ के द्वारा और प्रचार प्रमुख जी के द्वारा। देखिए 1971 में जब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का विषय हुआ और वहां पर भारतीय सेना के द्वारा, प्रयास के द्वारा ही बांग्लादेश अपने अस्तित्व में आया। और बांग्लादेश में अभी ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, मात्र 50 सालों की घटना है। और अभी वो जनरेशंस जिन्होंने ये देखा वो जीवित है वहां पर। और किस प्रकार से पाकिस्तान, पूर्वी जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बना, ये सब लोग देख रहे हैं। भारत का जो रोल है और उस नए देश के अस्तित्व में आने के बाद से आज तक अगर कोई भी एक परमानेंट अभिभावक के तौर पे, गार्जियन के तौर पे और भारत की जो भूमिका रही है बांग्लादेश के साथ, उसको नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा आज की जो स्थिति है उसको अगर आप उससे कंपेयर करिए। और दूसरी तरफ मैं एक और विषय इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब देश बना था 1971 में, कंगाल, हताश, थका हुआ बांग्लादेश जब बना था, उस समय वहां की गरीबी, दुख, समस्याएं देखकर इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया से हिंदू मतावलंबियों से चंदा इकट्ठा किया बांग्लादेश के लिए और मिलियन ऑफ डॉलर की उन्होंने सहयोग किया। आज की स्थिति आप बांग्लादेश की देख लीजिए। बांग्लादेश के अंदर जो स्थितियां हो रही हैं, चाहे वो भारत के विरुद्ध हो रही है, चाहे वो इस्कॉन को जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है, चिन्मय कृष्णदास के साथ जो हुआ उसको पूरे विश्व ने देखा। अब आप सोचिए कि एक जनमानस के रूप में जब बांग्लादेश का बहुसंख्यक समाज भारत और इस्कॉन के द्वारा किए गए एहसान को भूल चुका है, एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध करता है, व्यवहार करता है, तो उसमें जो एक एक स्टैंडर्ड जो औपचारिकताएं होती हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उसको जिस तरह से बांग्लादेश के द्वारा जानबूझकर डैमेज किया जा रहा है भारत के साथ, ऐसे में यह चीज हम सभी को समझनी चाहिए कि ये जो समय है जबकि अपने ऊपर किए गए सभी एहसानों को भूलकर बांग्लादेश भारत को और साथ साथ ठीक है। हिंदू समाज को, जो वहां पर करोड़ों की संख्या में है, जी। जिस तरह से संबंधों को डैमेज कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल सीधी स्पष्ट होती है कि अब यह औपचारिकताओं का समय नहीं है। अब यह यहां पर वो बात आनी चाहिए कि विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। और भारत को संघ यही इशारा कर रहा है कि भारत को अब अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसके साथ साथ अपने हार्ड पावर को मिलाकर जो एक स्मार्ट पावर बनता है, उस स्मार्ट पावर का प्रयोग करना चाहिए। और भारत को, जैसे देखिए पीछे दत्तात्रेय जी ने भी जो बात कही थी कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक जनमत बनाना चाहिए, एक एक नहीं, राष्ट्रमत बनाना आप चाहिए। वही मैं कह रहा हूं, वो उपाय, वो एक्शन, क्या वो एक्शन, हार्ड एक्शन जो होगा वो किस तरह का होना चाहिए? बिल्कुल, मैं दोबारा भी आपके पास आता हूं, आचार्य शैलेश तिवारी जी। अब बातचीत की भाषा बांग्लादेश नहीं समझ रहा है। अब आरएसएस ने भी ये कह दिया कि भाई कुछ और उपाय खोजिए। वो उपाय हार्ड होंगे, हार्ड एक्शन होगा। वो एक्शन क्या होगा, क्या होना चाहिए? देखिए सुमित जी, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह इस्कॉन से मदद किया गया बांग्लादेश को 1971-72 के समय, जब पाकिस्तान को तोड़ करके पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया। उसमें इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। और आज तक इस्कॉन लगातार जो है वहां पर भंडारा चलाते रहा है और जो भी गरीब लोग हैं, चाहे वह किसी भी समुदाय, किसी भी जाति से हो, सब लोगों को भोजन देते आए हैं। लेकिन किस तरह नमक हराम बेईमान बांग्लादेशी मुसलमान लोग हैं, मैं मुसलमान लोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरा बांग्लादेश के मुसलमान ही हिंदुओं के खिलाफ हैं। आज हिंदुओं के खिलाफ के साथ साथ भारत के खिलाफ भी वहां के लोग आग उगल रहे हैं। वहां के जो प्रधानमंत्री यूनुस है वो भी आग उगल रहे हैं। तो आज देश को जरूरत है उनके पूरी तरह से अपनी शक्ति के साथ उनको शक्ति दिखाने की जरूरत है। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में जितना नागा साधु संत है, अगर वो खुद कुछ कर जाए
तो बांग्लादेश को नेस्तु नाबूद कर देंगे। लेकिन हमारा देश जो है वह संविधान से और कानून से और देश की संप्रभुता के द्वारा चलता है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करता हूं आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से ठीक है। कि निश्चित तौर पर जो सनातनियों के साथ बर्बरता, दुष्व्यवहार, ठीक है, और जिस तरह जल्दी से पहला परेशानी रिएक्शन पैदा की जा बिल्कुल रही है, मौलाना अली हुसैन साहब। तो ये फिर भारत के मुसलमानों की भी ये राय है कि अब बातचीत हो गई बहुत, अब कड़ा एक्शन लीजिए, कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। वहाँ के मुसलमान जो हैं वो अब जो जैसा धर्मगुरु कह रहे हैं कि वो अब अत्याचार करने पर तुले हुए हैं, वो समझ नहीं रहे हैं, वो कट्टरपंथी जो हैं वो बातचीत की भाषा नहीं समझ पाएंगे। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए मौलाना अली हुसैन साहब, अनम्यूट करके बात कीजिए जी। जी मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश जो है वो, हेलो, जी, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क नहीं है, दहशतगर्दों का मुल्क है, आतंकवादियों का मुल्क है। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ये इंसानियत की ज़बान नहीं समझते हैं। ये जाहिल मुतलक हैं, ये जानवर हैं, ये खूंखार लोग हैं, ये हमेशा जुल्म करते चले आ रहे हैं, तारीख बताती है। इसलिए इनसे सब तरीके से हमारी भारत सरकार लिपटे, और खास तौर पे मैं वजीर आजम मोदी जी से अपील करूंगा कि जो बेचारे बेगुनाह हिंदुओं पर जुल्म, ज्यादती और मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत अफसोस है। और मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि किसी तरह से भी आपको लिपटना पड़ेगा। बातचीत से मसले का हल नहीं होता है। ये बांग्लादेश की हैसियत क्या है हिंदुस्तान के आगे, पाकिस्तान की हैसियत क्या है हिंदुस्तान के आगे। हमारा भारत बहुत बड़ा है, यहाँ पर प्यार मोहब्बत के साथ सारे धर्म, सारे मजहब, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। आप देखें कि जब पाकिस्तान अलग हो गया, उसके बाद भी आप देखिए कि दुनिया में वाहिद मुल्क हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, कि जहाँ पर मुसलमानों को हर तरीके की आज़ादी है, हर तरीके से उनके साथ में कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता है। और कुछ ऐसे मुसलमान यहाँ पर भी हैं जो यही हरकतें सब करते हैं। उनको चाहिए गवर्नमेंट उनको सख्ती करे, और हम यही कहेंगे कि हम सब लोग आपका इशारा उन बांग्लादेश, रोहिंग्या मुसलमानों को शह देने वालों पर है। जो भी शह दे वो गलत है, उसको हम मुसलमान न मानते हैं और न मानेंगे। मुसलमानों का काम अत्याचार करना नहीं है, जुल्म करना नहीं है, किसी को बेगुनाह मारना नहीं है, किसी की इबादत गाहों को तोड़ना पड़ना नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि ये मुसलमानों का कहना, ये आतंकवादी, लेकिन इन दहशतगर्द मुसलमानों की है। वजह से ही मुस्लिम कौम या फिर इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम को जानते भी नहीं है। मैंने सुबह भी कई चैनलों पे कहा कि इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो वैशी लोग हैं, दानिश, ये दहशतगर्द लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। ये शियों का कत्ल करते हैं। पाकिस्तान में देखिए शियों का कत्ल हो रहा है बाकायदा, वहां इमाम बारगाहों पे हमला करते हैं, मस्जिदों को तोड़ डालते हैं। नहीं तो शियों आचार्य का शैलेश जिंदा जी तब यानी मुसलमान न देखकर इसे दहशतगर्द कहें। जी, नहीं ये नहीं मुसलमान नहीं है इनको। देखिए मौलाना साहब जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। वहाँ के मुसलमान अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर चुके हैं, और मुसलमान वर्सेस ऑल कह सकते हैं, चाहे वह हिंदू हो वहाँ पर, या अल्पसंख्यक सिख हो या क्रिश्चियन हो, उन सबको परेशान किया जा रहा है। और वहाँ जो हमारी हिंदू बहनें हैं, जो माताएं हैं, उन सब के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, और जिस तरह साधु संतों के साथ, जिस तरह इस्कॉन के साथ मार काट चल रहा है, यह अति है कलयुग का, और इस पर नहीं लगाम तो लगाना वही तो वो जरूरी कह है। रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये शैतान हैं, ये खूंखार लोग हैं, ये इंसान नहीं हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान में भी मुसलमान हैं, अफगानिस्तान में भी मुसलमान है, पूरे दुनिया में जितने मुसलमान हैं, सभी मुसलमानों की स्थिति वही है। मार काट करने की स्थिति पूरे विश्व में फैला हुआ है, और अपने धर्म परिवर्तन कराना, धर्म में नहीं तो ये तो बढ़ाना, अच्छी बात है ना कि भारत जो के स्थिति- मुसलमान या मौलाना साहब ऐसे मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। नहीं, मौलाना साहब का मैं सम्मान करता हूं, और ऐसे मौलाना हो तो भारत सोने की चिड़िया थी तो और फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी, ऐसा मौलाना होना चाहिए। लेकिन ऐसा मौलाना, आज देश में ऐसे मौलाना लोग हैं जो देश में ही तोड़फोड़ करने की स्थिति है, हिंदू मुस्लिम में राइट कराने की स्थिति में है। तो मौलाना साहब बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं, उन्होंने मौलाना साहब ने भी कहा कि देश में भी कई ऐसे मुसलमान हैं